दोस्तों ये कहानी कुछ ऐसी है, हर लड़की को ये कहानी देखनी चाहिए। चाहे उसकी शादी हुई हो चाहे ना हुई हो, चाहे उसका किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा हो या चलने वाला हो या फिर ना हुआ हो, जिससे वो जान सके जिससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा है वो वास्तव में सही आदमी है कि केवल मीठी मीठी बातें करके आपको फंसा रहा है। दोस्तों एक सच्ची घटना है कानपुर की, जहाँ पर एक लेडी कांस्टेबल होती है। एक लड़का उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार कर जाता है, लड़की उसका विरोध नहीं कर पाती जितना उसको विरोध करना चाहिए था, और बाद में लड़की के साथ बहुत गलत होता है, तब तक बहुत देर हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, हमें आपके होस्ट अरविंद पटेल ऑफिशियल स्वागत करते हैं आपका। दोस्तों ये कहानी कानपुर की है, जहाँ पर एक लेडी कांस्टेबल एक जगह पर बैठी होती है और सामने वाली बेंच पर एक लेडी दरोगा बैठी होती है। लेडी दरोगा उस लेडी कांस्टेबल को देखकर बोलती है, बेटा आप बहुत सुंदर हो, कहाँ के रहने वाली हो? तो वहाँ पर जो कि लेडी कांस्टेबल होती है, नाम नहीं बताएंगे आपको, कहती है कि आंटी जी मैं यूपी के अंबेडकर नगर की रहने वाली हूँ और यहाँ मेरी पोस्टिंग है। तो लेडी दरोगा जो होती है वो कहती है कि बेटा मैं भी कानपुर के चकेरी क्षेत्र की रहने वाली हूँ और मेरी पोस्टिंग इस समय पुलिस मुख्यालय लखनऊ में है, LIU में। तुम्हें बेटा कोई भी दिक्कत हो मुझसे बताना, बाकी मेरे घर में मेरे पति दरोगा थे, वो ख़त्म हो गए हैं, मेरा केवल एक बेटा है और इस समय सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। अगर उसको सर्विस मिल जाएगी ठीक है, नहीं तो उसके पिता की नौकरी तो है ही मृतक आश्रित में, उसको तो पा ही जाएगा। बस मुझे अपने बेटे की चिंता है उसके लिए। वो कुछ ऐसी बातें करती है कहीं न कहीं से जैसे वो उस लेडी कांस्टेबल को पहले से जानती हो, अपनापन फील कराने की कोशिश करती है। कहती बेटा कोई भी दिक्कत हो तुम मुझको बताने, मैं यहीं लोकल की रहने वाली हूँ। उसको अपना फ़ोन नंबर देती, दोनों एक दूसरे से नंबर अपना एक्सचेंज करते रहते हैं। और एक दिन वह समय आ जाता है जिस समय की बात लेडी दरोगा ने लेडी कांस्टेबल से बोली होती है। मार्च 2024 को लेडी कांस्टेबल को बुलाया जाता है अपने घर में। लेडी कांस्टेबल उस लेडी दरोगा से मिलने जाती है जो कि LIU लखनऊ में पोस्टेड है, चकेरी कानपुर में जाती है। वहाँ पर उसके बेटे से भेंट होती है। बेटा जो पहली नज़र में ही इसको पसंद कर लेता है। अब वहाँ पर बातचीत होती है, किसी न किसी बहाने से बुलाया जाता है इसको बार बार। और एक समय ऐसा होता है कि जो इसका दरोगा का जो बेटा होता है बहाने से बुलाता है जब लेडी दरोगा घर में नहीं होती। इसे नाश्ता पानी कराता है, कोल्ड ड्रिंक देता है, कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशा मिला देता है। तो लेडी कांस्टेबल को नींद आ जाती है, नशा आ जाता है, बेहोश हो जाती है। उसके बाद में उसके कपड़े उतार कर वह लेडी दरोगा का बेटा जो होता है गलत काम करता है, दुष्कर्म करता है, गलत काम करता है, शारीरिक संबंध स्थापित करता है और उसकी अश्लील फोटो ले लेता है, वीडियो बना लेता है। लेडी को समझ में आता नहीं, लेडी कांस्टेबल को, वो अपने घर चली जाती है। उसके बाद बहाने से किसी न किसी बहाने से लेडी कांस्टेबल को बुलाता रहता है, ब्लैकमेल करता है, शादी का झांसा बात करता रहता है दुनिया भर की। जब भी लड़की अपने घर से बसाने के बारे में सोचती है उसको मीठी मीठी बातों से फंसा लेता है। अब कुछ समय के बाद में क्या होता है, जब वो गर्भवती हो जाती है, लड़के से बताती है मैं गर्भवती हूँ, तो लड़का कहता है अच्छी बात है हम लोग शादी करेंगे, घर बसाएंगे, लेकिन अभी तुम्हारा शरीर इस भार को संभालने लायक नहीं है। मतलब यह है कि बच्चे गिरवा दो। बच्चे गिरवा देती है उसके झांसे में आकर, दोबारा फिर शारीरिक संबंध स्थापित होता है, फिर बच्चा पेट में आ जाता है, फिर से वही बात करता है। अब यहां पर क्या है कि लेडी समझ चुकी थी उसके साथ क्या बदलाव हो रहा है। वहीं पर ये बातें करते हैं, जब भी शादी की बात आती है तो लेडी दरोगा और उसका बेटा पीछे हट जाते हैं, गोल मटोल बातें कर लेते हैं और उसको झांसे में लेते रहते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं। बाद में वो कहती है मुझसे शादी करो वरना मैं पुलिस में शिकायत करूंगी, तो उसको झांसे में लेते हैं। लड़की के अकाउंट से, लड़की के नाम से 15 लाख रुपए का लोन निकला लिया जाता है, जिसकी जिम्मेदार होती है लेडी कांस्टेबल। वो अपनी सैलरी से लोन भरती रहती है, वो पैसा धीमे से लड़का कब्जा कर लेता है अपने हाथ में। बाद में जब वो कहती है पुलिस में शिकायत कर दूंगी, तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो, टहला रहे हो, तो उससे फॉर्मेलिटी के लिए इंगेजमेंट करते। इंगेजमेंट वो भी मीडिया वाले बताते कि मंदिर में हुई है, ज़्यादा लोग भी नहीं थे वहाँ पर। 2 हीरे की अंगूठी आती हैं,
लड़की लड़का एक दूसरे को जो पहनाते, दोनों खर्चा वो लड़की कांस्टेबल देती है। एक तो लड़की के 15 लाख रुपए ले लिए, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, यौन शोषण किया, उसको झांसे में ले रखा था। अब लड़की को पहली बार में विरोध करना चाहिए था, लेकिन उसने विरोध नहीं किया था। उसको पहली बार में ही विरोध कर देना चाहिए था। विरोध किया लेकिन इतना नहीं किया जितना करना चाहिए था। अगर पहली बार में लड़की विरोध कर देती तो आज उसके साथ ये दुर्गति न होती। अब उससे कहते हैं कि हमारे पास ये है, वो दुनिया भर की बातें करते हैं। लड़की की प्रॉपर्टी पे लोग कब्जा करना चाहते हैं। लड़की जो कि अपना खर्चा ठीक से नहीं चला पा रही, अपने परिवार की देखरेख नहीं कर पा रही, 15 लाख रुपए लड़के को दे देती है, उसके झांसे में आकर 2 बार गर्भपात हो जाता है। अंत में मजबूर होकर वो सुसाइड करने जाती है। लेकिन जब सुसाइड करने जाती है तो उसके मन में एक विचार आता है कि मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, मैं क्यों सुसाइड करूं। तो वहां पर रुक जाती है और कानपुर के पुलिस कमिश्नर को शिकायत करती है, बताती है अपनी पूरी बात कि उसके साथ कैसे कैसे हुआ। पुलिस कमिश्नर चकेरी थाना, जो कि संबंधित थाना क्षेत्र होता है, वहां पर आदेश देते हैं और FIR दर्ज करवाई जाती है लड़की की। महिला दरोगा उसके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जाती है, ये लोग फरार हो जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद मीडिया में एक बयान आता है कि उनकी कोई गलती है ही नहीं, ये लड़की झूठ बोल रही, शादी के लिए तो हमने गेस्ट हाउस बुक कर रखा था, ये खुद नहीं करना चाहती तो हम क्या करें। अब भैया वो तो पुलिस के जांच का विषय है, दूध का दूध पानी का पानी आने वाले टाइम में हो जाएगा। लेकिन अगर वो शादी के लिए मना करती तो अपने साथ गलत क्यों करवाती। यहां पर लड़के ने उसको झांसे में फंसाया था, जो कि खुद शादीशुदा था, खुद उसके बाल बच्चे थे, तलाक भी नहीं हुआ था, ना अलग रह रहा था। यहां मां बेटी की साजिश थी। तो जितनी भी लड़कियां हैं, माताएं बहनें हैं, कृपया अलर्ट रहें मीठी मीठी बात करने वालों से। होता क्या है, आमतौर पर कोई भी लड़की होती है वो सपना देखते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी सरकारी नौकरी वाले से करेंगे। बाद में कहते हैं कि लड़का वाले दहेज मांग रहे हैं। अरे शादी गरीब से करो, लेकिन एक इंसान से शादी करो। और जिसकी नौकरी लग जाती है वो भी चाहती है कि मैं सरकारी नौकरी वाले शादी करूं, मैं तो सरकारी नौकरी पा गई हूं। अक्सर देखा गया है कि लड़कियों का प्रेम प्रसंग चलता है, लेकिन लड़कियों की सरकारी नौकरी लग जाती है, लड़कियां लड़कों को छोड़ देती हैं, लड़के लड़कियों को छोड़ देते हैं। सरकारी नौकरी पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंसानियत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि आपके साथ गलत तो सरकारी नौकरी वाला भी कर सकता है। तो शादी इंसान से करें, किसी के झांसे में ना आए। और अगर आप किसी के झांसे में आ गए तो आपके साथ दुर्गति हो सकती है। आपके साथ गलत हो, पुलिस को सूचित करें। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको अवेयर करना है कि आपके आसपास अपराध ना हो। कहानी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें। और एक लड़की का चैनल है आस्था यादव ऑफिशियल, जिसके माता पिता खत्म हो चुके हैं, उसके पास अपना घर नहीं है, किराए से। आस्था यादव ऑफिशियल। तो अब आप बताएं, आस्था यादव ऑफिशियल का सपोर्ट करना चाहिए ना करना चाहिए। आस्था यादव ऑफिशियल का चैनल का लिंक नीचे हमने पिन कर दिया है, कृपया आप लोग सपोर्ट करें। धन्यवाद।